अब उधर से उन लोगों को, उन विरोधियों को अवसर मिल गया। सारे मुल्ला और काजी और साथ में ब्राह्मण, नकली गुरु, संत लेकर अपने सब समर्थकों को और भी दुनिया को भ्रमित करके और पहुंच गए कहाँ, वीर देव सिंह बघेल के दरबार में। और वहां उस दिन सिकंदर लोधी दिल्ली का राजा भी आया हुआ था, दिल्ली का बादशाह। अब वीरदेव सिंह बघेल जो था वो तो एक अक्षत्रिय नरेश था और वो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत आता था। जैसे छोटी छोटी स्टेट होती थी, रियासत, उनके राजा और दिल्ली के राजा के अधीन होती थी, पराधीन होते थे। ऐसे परमात्मा ने भी वो दिन देखा कि आज सिकंदर लोधी भी आया हुआ है, इनकी सबकी फड़क निकल जाएगी। तो सभी काशी के जो नागरिक थे और साथ में एक सिकंदर लोधी का धार्मिक पीर था, शेख तकी, वो भी परमात्मा से ईर्ष्या रखता था। और उस धार्मिक पीर शेख तकी से सिकंदर लोधी जो दिल्ली का बादशाह था वो बहुत डरता था, उससे प्रभावित था कि सभी मुसलमान समाज इस शेख तकी की बात को मानता है, यदि ये मेरे से रुष्ट हो गया तो मेरे राज्य को खतरा हो सकता है। सभी काशी की नागरिक कई हजारों की संख्या में जब वहां पहुंचे तो सिकंदर लोधी ने कहा, पूछा कि क्या कारण है, किस कारण से आप ऐसे नाराज हैं, क्या बात होगी। तो उनको सब बात बताएगी, सब कहानी से परिचित कराया गया। तो कहा कबीर साहब, सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ उस कबीर को पकड़ के। और उधर से सिकंदर लोधी परमेश्वर कबीर जी का शिष्य भी था। सिकंदर लोधी के जलन का रोग भी परमात्मा ने ठीक किया था, जो किसी से भी उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, किसी से कोई समाधान नहीं बन पाया था, ना हिंदू मुसलमान संतों से, ना मुसलमान पीरों से। और सिकंदर लोधी के सामने परमात्मा ने और भी बहुत सी लीलाएं की थी। एक सिकंदर लोधी के सामने ही एक गाय को कत्ल कर दिया गया था और कबीर परमेश्वर ने उस गाय को जिंदा किया था, जीवित किया था, और उसे दूध निकाल की बाल्टी भर दी थी। एक कमाल नाम के लड़के को, जो नहर में, दरिया में बहता हुआ आ रहा था, उसको जीवित किया था, जो बहुत दिनों से 1-2 दिन का मृतक था। शेख तकी की लड़की कमाली को परमात्मा ने कब्र से निकाल कर जीवित किया हुआ था। और सिकंदर लोधी फिर भी जनता के दबाव में आकर के और अपने ही गुरुदेव को अरेस्ट करने का आदेश देता है। हम इतने कर्महीन हैं, हम इतने ज्ञानहीन थे कि हम भगवान को नहीं पहचान सके, केवल अपना राज्य ही दिखाई दिया। उसने सोचा कि जनता नाराज होगी तो तेरा राज चला जाएगा। उस नालायक को यह नहीं पता था जब भगवान रुष्ट हो गया तो तू कहीं का भी नहीं रहेगा। और राज्य तो भगवान के हाथ में होता है।